हरे कृष्णा। वैसे तो पूरे साल अलग अलग एकादशी आती हैं, लेकिन इंदिरा एकादशी जो कि पितृपक्ष की एकादशी होती है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अपने आप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से और लगन से व्रत किया जाए तो पितरों को भी शांति मिलती है। इस व्रत का फल मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। जो भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं, सच्चे मन से पूजा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनना पड़ता, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। अगर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो, तो ऐसे में पितरों की आत्मा भटकती रहती है। या फिर यदि परिवार में पितरों ने कोई पाप किए हों जिस कारण उन्हें शांति नहीं मिल रही हो, तो इंदिरा एकादशी का व्रत उनके लिए बहुत फलदायी माना गया है। ऐसे में परिवारजनों को चाहिए कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी तिथि को अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से यदि पितर नरक में भी हों तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है और उन्हें भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे एकादशी श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। एकादशी श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य होता है पितरों को मोक्ष दिलाना, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इंदिरा एकादशी के दिन कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए, तो इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही गृहस्थ जनों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की जीव हत्या ना हो पाए। ना ही परिवार के सदस्यों को बाल, दाढ़ी या नाखून काटने चाहिए। एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो मौन धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, नशा करना, गुस्सा करना जैसे कामों को करने की भी मनाही होती है। ध्यान रखें कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हो, तब भी इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दे दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना भी नहीं करना पड़ता। और इतना ही नहीं, इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं और व्रत करने वाला भक्त भी स्वयं स्वर्ग में स्थान पाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर पूर्वज जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहे हों, तो इस दिन विधि विधान से व्रत करके उनके नाम से दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। फिर इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही शालिग्राम भगवान की पूजा का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर फिर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं। पूजा में पीला चंदन, अबीर, गुलाल, मौली, फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान की आरती करें। कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। मंत्रों का जाप करें। मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें, आरती करें। सबसे अंत में फलों का या फिर पंचामृत का भोग भगवान को तुलसी पत्र के साथ अर्पित करें और सबसे अंत में क्षमा याचना करें। इस तरह से एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। दिन भर व्रत रखें और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से भगवान का पूजन करें। संभव हो तो शाम के समय भी व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। वैसे तो सभी एकादशी व्रत में शाम के समय अपने पितरों के नाम से एक दीपक घर की चौखट पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाना चाहिए, लेकिन इंदिरा एकादशी के दिन विशेष रूप से आपको एक दीपक अपने पितरों के नाम से जरूर जलाना चाहिए। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने को व्रत का पारणा करना कहते हैं और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको विधि विधान से पूजा करके अपने द्वारा किए गए व्रत का पुण्य भगवान विष्णु को या अपने पितरों को अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ब्राह्मण देवता को या किसी निर्धन व्यक्ति को दान की सामग्री का दान करें या फिर भोजन आदि कराएं। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोलें।
दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। तो दशमी तिथि को ही आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। एकादशी के दिन भले ही तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हो, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। एकादशी की शाम को भी तुलसी जी में दीपक आप जरूर जलाएं। कई बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक पड़ती है, तो ऐसे में अक्सर लोग सुनकर, दूसरों के द्वारा सुनकर व्रत रख लेते हैं, लेकिन उन्हें नियमों की जानकारी नहीं होती है। नियमों के अनुसार जब एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है, तो ऐसे में सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप व्रत खोलते हैं उस समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत खोलने का सबसे उत्तम मुहूर्त शास्त्रों में बताया गया है, वो है सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 2 से 3 घंटे। शुरू में ही आपको व्रत खोल लेना चाहिए। कई बार दोपहर के बाद व्रत खोला जाता है, तो ऐसे में एकादशी का व्रत 24 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाता है, जो कि शुद्ध एकादशी नहीं मानी जाती है। तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक पड़ती है, तो आपको बहुत ध्यान से एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में द्वादशी तिथि मिली हुई जो एकादशी है, उसका व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसा ही व्रत फलित भी होता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हो, उन्हें एकादशी के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए, टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए और साबुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको मुंह साफ करना है तो 10-12 बार पानी से कुल्ला करें और आप सादे पानी से स्नान करें। हो सके तो गंगा जल से स्नान करें, या आपके लिए संभव हो तो आसपास पवित्र नदियों में जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। अब जानिए कि साल 2023 में इस बार इंदिरा एकादशी कब है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्त यानी राहुकाल के समय के बारे में। साल 2023 में इस बार इंदिरा एकादशी है 10 अक्टूबर मंगलवार को, और एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। 9 अक्टूबर सोमवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर सोमवार की दोपहर 12:38 से और समाप्त होगी 10 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर 3:09 पर। 9 अक्टूबर को एकादशी तिथि लग रही है, लेकिन ये दशमी तिथि युक्त एकादशी होगी। 10 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:25, सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक रहेगा। साथ योग रहने वाला है सुबह 7:46 तक। उसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि इस बार एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्तों में रखा जाएगा। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। राहुकाल के समय में कोई भी नया काम करने से या शुभ काम करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर में 3:10 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर बुधवार की शाम 5:37 पर। 11 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:25, सूर्यास्त शाम 6:01 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक रहेगा। द्वादशी की पूजा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। हरिवासर का जो समय है वो 10 अक्टूबर को मंगलवार की रात 8:30 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में 11 अक्टूबर को जब आप उपवास खोलेंगे उस समय हरिवासर का समय नहीं रहेगा। राहुकाल का समय इस दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। तो 11 अक्टूबर बुधवार को एकादशी का व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 6:26 से 9:05 तक, और इस दिन शुभ योग रहेगा सुबह 8:42 तक। इसलिए यदि आप शुभ योग में पूजा करके शुभ योग में ही अपना उपवास खोलते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आप इंदिरा एकादशी व्रत की कथा भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आज के दिन कथा भी सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिएगा।